कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। भारी बारिश से मची तबाही पर इस बैठक में चर्चा संभव है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी इसमें मंथन होगा। रिक्त पद भरने को लेकर कैबिनेट चर्चा करेगी और कई तरीके की मंजूरियां भी इस दौरान दी जा सकती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य सचिवालय में आज 12 बजे सुकू कैबिनेट की अहम बैठक है। कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। आपदा ग्रसित हिमाचल प्रदेश को लेकर चर्चा होनी है। भारी तबाही पर चर्चा संभव है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी मंथन होगा। इसके इतर रिक्त पड़े पदों को भरने पर कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। कई और अहम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा संभव है। भारी तबाही के बाद बाढ़ और बारिश से जो हालात तितर-बितर हुए हैं, उसके बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक है। तो स्वाभाविक है कि आपदा से किस तरीके से हिमाचल प्रदेश को बाहर निकाला जाए, ये इस कैबिनेट का अहम मुद्दा रह सकता है। भारी बारिश से मची तबाही पर मंथन होगा और इस तबाही से हिमाचल प्रदेश को किस तरीके से उबारा जाए, इस पर मंथन होना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 जुलाई से मानसून फिर से सक्रिय रहने की बात भी कही है। कई इलाकों में रेड अलर्ट और कई जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके मद्देनजर चर्चाएं संभव हैं। रिक्त पड़े स्थानों को भरने पर भी कैबिनेट आज मोहर लगा सकती है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, 12 बजे राज्य सचिवालय में आज ये बैठक रखी गई है और भारी तबाही और बाढ़ के बाद जो हिमाचल प्रदेश में हालात बने हैं, उसके बाद ये बैठक हो रही है। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुद्दा कैबिनेट में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस पर खासी डिस्कशन हो सकती है। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, और कैबिनेट कई निर्णय भी इससे संबंधित हो सकते हैं। जिस प्रकार आपदा पूरे प्रदेश में आई है, खासकर कुल्लू, मंडी और आसपास के ज़िलों में भारी बारिश के बाद जो तबाही मची है, उसका मंथन आज होगा कि कहां कहां राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज़ी देने की ज़रूरत है, या फिर कनेक्टिविटी की खासकर अगर हम बात करें, चाहे वो बिजली के सप्लाई हो या फिर सड़क कनेक्टिविटी की बात हो, इनके ऊपर आज मंथन हो सकता है। इसके अलावा ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो पहले नदी किनारे से 25 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन की अनुमति थी, अब वो 100 मीटर की जा सकती है। इसके ऊपर मंथन होगा। हालांकि इस पर निर्णय सरकार करती है या नहीं करती है, ये आप देखने वाली बात होगी, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो नुकसान इस बार हुआ है भारी बारिश के कारण, वो नदी किनारे अधिक नुकसान हुआ है। चाहे वो सतलुज की बात हो, ब्यास नदी के किनारे बहुत नुकसान हुआ है। इसके अलावा पार्वती नदी के किनारे बहुत नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कंस्ट्रक्शन की अनुमति एक डिस्टेंस के ऊपर दी जा सकती है। 100 मीटर की बात रख सकते हैं, या फिर इससे अधिक भी इसको किया जा सकता है। इसके अलावा राहत कार्यों के ऊपर पूरी समीक्षा की जाएगी, कहां कहां ज़रूरत है। और सेब सीज़न भी आजकल चला हुआ है, तो पिछले दिनों सेब को लेकर भी चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म रहा, खासकर खरीद को लेकर किलो के हिसाब से, पेटी के हिसाब से, उसके ऊपर भी निर्णय होने की उम्मीद है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्त पद चल रहे हैं, उनके ऊपर निर्णय होने की उम्मीद है। अब चाहे शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, बहुत सारी जल शक्ति विभाग में अब बहुत से पद रिक्त चल रहे हैं, उनके ऊपर निर्णय हो सकता है। आज की कुछ पदों को स्वीकृति मिली और उनको भरने को लेकर मंजूरी की बात हो, या फिर सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जो भंग किया गया है, उसको लेकर, क्योंकि जब तक वो रिस्टोर नहीं होता, वहाँ पे दोबारा से नई बॉडी नहीं बनती, तब तक हिमाचल प्रदेश में भर्ती की प्रक्रियाओं को लेकर बहुत असमंजस है। पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर जो कैपेसिटी पब्लिक सर्विस कमीशन की है, वो लिमिटेड कैपेसिटी है, उसमें कितने एग्ज़ाम करवा पाएंगे, कितने फास्ट ये प्रोसेस हो पाएगी, ये लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को अल्टरनेट देना ही होगा। अब उसके ऊपर जो कमेटी बनाई गई है दीपक सानन की अध्यक्षता में, वो क्या अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, इसके ऊपर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विधानसभा का सत्र अब आने वाला है, तो उसको लेकर भी, क्योंकि विधानसभा की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है, प्रपोज की गई है डेट, सब सरकार को उसके ऊपर निर्णय लेना है कि क्या 25 अगस्त के बाद विधानसभा का सत्र शुरू किया जाता है, या फिर अगले महीने अगस्त के बाद फिर नेक्स्ट मंथ ये सेशन शुरू किया जाएगा। सितंबर की शुरुआत में शुरू करते हैं, क्या सरकार का रुख रहता है, ये भी चर्चा है, क्योंकि उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। तो ऐसे में अब सरकार क्या इस बार 25 सितंबर से विधानसभा 25 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू
करेगी या इसके बाद करेगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और जी। बहुत से इशू हैं क्योंकि लंबे समय के बाद कैबिनेट की बिल्कुल बैठक हो राजेंद्र, रही है और बहुत से खासकर ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होनी है क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद सुखू कैबिनेट की राजेंद्र ये बैठक हो रही है। दो मुख्य बातें हैं, राज्य की वित्तीय स्थिति, क्योंकि जो बाढ़ से हालात बने हैं, 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है, वो भरपाई कैसे होगी, ये एक अहम मुद्दा रह सकता है। और दूसरा एक चर्चा का विषय ये भी है कि जो कोविड फंड है उसे आपदा राहत कोष में कन्वर्ट करने को लेकर भी चर्चाएं तेज है। तो क्या ये मुद्दा भी कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकता है? क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही थी उसके मुताबिक जो कोविड फंड था उसे आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ है उसमें इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। राजेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मीन, क्योंकि वहाँ पर जो फंड पड़ा हुआ है उसको किसी और खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है और ना ही यूज़ किया गया है। कोविड के दौरान जो कलेक्शन हुई थी, जो फंड कलेक्ट किया गया था, तो अब सरकार की योजना है कि उस फंड को आपदा राहत कोष में कन्वर्ट किया जाए या मुख्यमंत्री राहत कोष में कन्वर्ट किया जाए। अब ये निर्णय आज कैबिनेट में होगा। जहाँ नियम अनुमति दे रहे होंगे वहाँ संभावना लगाई जा रही है कि इस फंड को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति तो मुख्यमंत्री कई बार जिक्र कर चुके हैं, तो उसको लेकर चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार को टीम केंद्र की आई थी, कहाँ कहाँ कितना ऑब्जर्व करके गए हैं, और इसके बाद क्योंकि अभी भी बारिशों का दौर लगातार जारी है, आने वाले अब कह सकते हैं कि अब 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद दोबारा से ऑरेंज अलर्ट है। येलो अलर्ट तो हिमाचल प्रदेश में पूरे सप्ताह के लिए जारी है ही, और मौसम भी खराब है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा बादल फटने की घटनाएं आ रही हैं अलग अलग जिलों से। कुल्लू से आज भी सुबह बादल फटने की सूचना है। चंबा से बिल्कुल राजेंद्र, लगातार घटनाएं हो रही हैं। बाढ़ और बारिश से हिमाचल प्रदेश में हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं और आगे आने वाले समय के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र ने इसी तरीके का अलर्ट जारी किया है। लेकिन इस बीच सुखू कैबिनेट की बैठक हो रही है और कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। आपदा और आर्थिक मोर्चों पर किस तरीके से सरकार खरी उतरेगी, यह भी कैबिनेट में चर्चा का